सत्संग का मतलब है अपनी दृष्टि सुधार। जिनके पास दृष्टि है उनको हर जगह भगवान दिखते हैं, और जिनकी दृष्टि नहीं है वो भगवान की मूर्तियों में भी न जाने क्या क्या ऊटपटांग देखते। सृष्टि को कोई सुधार नहीं पाया माय डियर, दृष्टि को सुधार। महाराज जी ने कथा सुनाई थी, एक बार एक राजा शिकार खेलने गया। उस समय उसके पैरों में कांटे लगे, धूप के मारे उसको लू लग गई, आंखें चिलचिलाने लग गई। लौट के आके कहता है मेरी आंखें गड़बड़ा गई, धूप के मारे लू लग गई है, मेरे पैरों में कांटे लग गए। तो राजाओं के यहाँ और नेताओं के यहाँ चापलूस लोग तो बहुत होते हैं, आप लोग उनके लिए कोई विशेष नाम लेते हो, मैं चापलूस ही कह देता हूँ। भोजन खाने का पात्र विशेष। अरे महाराज बिल्कुल, जितने कांटे के पेड़ सब कटवा देने चाहिए। धरती में सब जगह मखमल बिछवा देना चाहिए, जहां जहां पड़े वहां मखमल, सब जगह चंदोवा लगा दो। इसी तरह के सबसे चिल्ली पने के पेड़ सब काट दोगे तो बगल से कहां से बबूल मिलेगा, कहां से फल मिलेंगे, कहां बेर मिलेंगे। कालीन सब जगह कारपेट बिछा दोगे तो गेहूं कहां होगा, दाल कहां होगी, अन्न कहां होगा। एक समझदार आदमी ने कहा महाराज आप धरती को चमड़े से मत मढ़वाइए, आप अपने पैर को चमड़े से मढ़ लीजिए। क्या कहता है हुजूर, मैं बताता हूं। तो उसने जूते बनाए और जूता बना के उनके पैर में पहना दिए। महाराज अब दुनिया में कहीं भी कांटे रहे, आपके पैर में कांटे लगने वाले नहीं। सिर पे छाता लगा लीजिए, कहीं पर भी तो आपको हर जगह छाया ही छाया मिलेगी। आंखों में चश्मा लगा लीजिए, आपको धूप कभी चिलचिलाएगी। संसार में धूप रहेगी माय डियर, कांटे रहेंगे, तपन होएगी। इसी संसार में रहना है। अपना बचाव कर लो, अपने पैरों में जूते पहन लो, सिर पे छाता लगा लो, आंखों में चश्मा लगा लो। तुम्हारे लिए संसार तुम्हारे अनुकूल हो। आपको अपनी दृष्टि बदलनी है, तुम्हारी सृष्टि बदलनी। ये दृष्टि बदलने के लिए उस संत ने हमसे कहा गुरु अपनी दृष्टि बदल लो, सृष्टि बदल जाएगी। वो तो बाप बेटी का संबंध, मैंने दृष्टि बिगाड़ी तो मेरा मन बिगड़ गया। तो भले कोई कैसा संबंध हो, हम उनके संग पवित्र संबंध की कल्पना करेंगे तो मेरी दृष्टि सुधरेगी। पाप सबसे पहले आंख से आता है माय डियर, इसलिए अपनी आंखों के ऊपर नियंत्रण रखो। दिखाई पड़ना एक चीज अलग है, दर्शन एक अलग चीज है। दिखाई तो पड़ रहा है एक स्त्री का शरीर है, लेकिन आप उस स्त्री के शरीर में क्या देख रहे हो? बहन देख रहे हो कि कामिनी देख रहे हो? माँ देख रहे हो कि क्या मौसी देख रहे हो? बेटी देख रहे हो? तुम्हारी दृष्टि पे है। जिस तरह की तुम्हारी दृष्टि है, डॉक्टर बताएंगे तुम्हारी बॉडी में उसी तरह के हार्मोन सीक्रेट होंगे, और जिस तरह के हार्मोन सीक्रेट होंगे उस तरह के तुम्हारे एक्शन हो जाएगा, उसका इफेक्ट तुम्हारी बॉडी पे वैसा पड़ेगा। उसको तो पता भी नहीं है आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, आप अपना बिगाड़ किए ले रहे हैं। इसलिए इसी पे दोष। कान से बहुत बहुत पाप आते हैं। किसी ने कह दिया वो ऐसा है तो तुम्हारा कान के रास्ते बाद ये तुम्हारा बदल गया, उसके पास स्वभाव ही बदल गया, मन बदल गया।
कान को सावधान रखो। इसी तरह से अन्य इंद्रियां हैं। गीता में भी आया है और उपनिषद में आया है, ये शरीर हमारा रथ है। रथ माने माध्यम है, हमारे लिए एक साधन है वहाँ की यात्रा करने का। जैसे महाराज जी आते थे तो बस में यात्रा करते हो, हम देखो अब तो पूरा इंतजाम कर दिया है, तो इस तरह से आए। और एक जमाना था हम जब इधर से पैदल भी गए हैं तो मूर्ति वगैरह तो एक रथ है। इस रथ के चलाने वाले घोड़े इंद्रियां हैं। मन इसकी लगाम है घोड़ों को, और लगाम को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। आँख कहती है मैं तो सुंदर रूप देखूंगी, नाक कहती है मैं सुंदर सुगंध सूंघूंगी, त्वचा कहती है मैं बढ़िया वाला स्पर्श करूंगी, कान कहते हैं मैं ये संगीत सुनूंगा। हर इंद्रिय अपना अलग अलग भागने की इच्छा कर रही है। अगर उनको कंट्रोल नहीं किया तो कोई इधर भागेगी, इधर भागेगी। घोड़ों का भी नाश और घोड़े के रथ का भी नाश और रथ पे बैठे हुए का भी नाश। इसलिए भगवान कहते हैं मनः प्रग्रह में वजह। मन जो है इन इंद्रियों की लगाम है। मन तो कर रहा है कि रसगुल्ला खाओ, मन ने कहा नहीं मत खाओ। क्यों न खाओ? बुद्धि ने कहा तुम्हारा डायबिटीज जो है बढ़ा हुआ आ रहा है, बढ़ गया तो किडनी गड़बड़ा जाएगी, फिर डायलिसिस करवाते फिरो और खाना बंद, रोक दो। तो बुद्धि ने मन को कहा कंट्रोल करो, तो जीभ लपलपाती रही। बुद्धि के कहने, बुद्धि सारथी है जिसके हाथ में स्टीयरिंग है, उसने स्टीयरिंग कंट्रोल किया, लगाम को कंट्रोल किया और इंद्रिय ने रसगुल्ला खाने से अपने आप को रोक दिया। तो ये जो कंट्रोल है, इंद्रियों का कंट्रोल, लगाम का कंट्रोल, ये बुद्धि से डिपेंड करता है। और जिसकी बुद्धि जागरूक है तो उसमें बैठा हुआ ड्राइव जो रथी है वो अपने आप लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। तो इसीलिए बुद्धिम तो सारथिम विद्धि भगवान कहते हैं। ये बुद्धि सारथी है, तुम्हारा ड्राइवर है। सब लोग पूरी रेलगाड़ी के सो रहे हैं, वो ड्राइवर जग रहा है तो पहुंचा देगा। पूरी बस के यात्री जब नाइट ट्रेवल करते हैं तो साहब ऐसे ऐसे करके सोते हो, ड्राइवर जगता रहता है, पहुंचा देता है। और ड्राइवर को कहीं कुछ सेकंड की झपकी आ जाए ऐसे बस भैया सो रहे हो, अच्छा तुम लोग सो रहे हैं, हम क्या एक सेकंड के लिए नहीं सो सकते? ड्राइवर की एक सेकंड की झपकी सबको गोविंदाय नमो नमः कर सकते। बुद्धि का एक क्षण का प्रमाद जिंदगी बदल देगा। अजामिल की कुछ क्षण की गलती ने उसका जीवन कहां कितना त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण और परिवर्तित हो गया। इसलिए बुद्धि को जागरूक, बुद्धि को जागरूक कैसे किया जाता? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग से विवेक होता। विवेक माने एक से अधिक कोई हमको वस्तुएं मिली हैं, इसमें कौन सी वस्तु लेनी कौन सी नहीं लेनी है, इसका निर्णय करना, इसको विवेक कहते हैं। जैसे दूध और पानी मिला है तो दूध को अलग और पानी को अलग करना हंस का काम है, उसी को नीर छीर विवेक कहते हैं। उसी प्रकार संसार में बहुत सी चीजें हर जगह, ये विवेक हर जगह चाहिए। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, भजन करने में, सोने में, जगने में। ऐसा अरे कौन सा सब्जेक्ट लें ये भी चूज करना है।
कई चीजें अब हम इंजीनियरिंग का कोर्स करें कि डॉक्टरी का कोर्स करें कि कंपटीशन में आने का करें कि मैनेजमेंट के करें, चॉइस इज योर्स। विवेक, हम में किस तरह की कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, अगर हमने राइट चॉइस बनाई यू विल बी सक्सेसफुल। राइट टाइम पे जो राइट डिसीजन ले सकता है वो आदमी सक्सेसफुल होता है। जितना क्विक डिसीजन लोगे उतने सक्सेसफुल तो विवेक। तो ये विवेक सत्संग में होता है। बिन सत्संग गुरु महाराज का आशीर्वाद हमको मिला, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण, ये संबंध की बात है। संसार कभी छूटेगा नहीं। मैं गंगोत्री से लेके और कन्याकुमारी तक घूम आया, और इधर नारायण सरोवर से लेके वो परशुराम कुंड एकदम ईस्ट में, कहीं पर भी माई डियर हमको संसार तो हमारे साथ ही रहा। एक संत ने कहा, रे माई डियर, जब तक एक लंगोटी और टुकड़ा रोटी की जरूरत है तब तक संसार रहेगा। इसी संसार में रहना है तुमको, कैसे रहना है यही अकल की बात है। कटहल की सब्जी बनाते समय अगर हाथ में थोड़ा तेल लगा लिया तो कटहल का रस हाथ में चिपकेगा नहीं, और अगर नहीं लगाया तो चिपक जाएगा और मुश्किल से छूटता है। संसार सटने वाला है, आसक्ति चिपकने वाला है। इसके लिए स्नेह, स्नेह माने तेल, स्नेह माने प्रेम, गुरु का प्रेम और भगवान का प्रेम अगर तुम्हारे अंतःकरण में है तो तुम सब चीजें, ये घर भगवान का, ये दुकान भगवान गुरु महाराज की, ये कार गुरु महाराज के, परिवार गुरु महाराज का, ये सब बाल बच्चे उनके, ये सब मंदिर भगवान का, हर जगह निज प्रभु में देखे जगत। सब जगह अगर भगवान ही भगवान को देखने लगोगे, और ये दृष्टि कैसे बदले? विवाह के पहले, अब तो खैर अब तो ये सुविधा हो गई है, पहले कहाँ लड़के लड़कियों को देखने को मिलता था। हमारे एक भाई थे, सच्ची घटना बता रहा हूँ, उनकी शादी हो गई थी और उनकी पत्नी को आए हुए शायद 2 या 3 दिन हो गए, पहले कुछ दिनों का रिस्ट्रिक्शन होता था। तो भाभी ने, शादी हो गई, सप्तपदी हो गई, 3 दिन की पूजा वूजा सब हो गई, भाई साहब को देखा ही नहीं। नीचे घर में भोजन हो रहा था, भाभी ऊपर से नीचे उतर के आ रही थी, भाई साहब ऊपर जा रहे, जिनकी शादी हुई अभी कुछ महीने पहले, उनका शरीर शांत हुआ तो उनके बच्चे उच्चे आए थे, लेकिन तो अब अकेला सीढ़ी में कोई था नहीं, तो अपनी पत्नी को देख कर जरा अब नेचुरली कुछ चेष्टा की होगी, तो लिटरली उनकी पत्नी विवाहिता चिल्ला उठे, अरे भैया बाबा देखो ये लड़का हमारे साथ क्या कर रहा है। वो भाई साहब सिर के ऊपर पैर रख करके भाग गए। कर रही है, ये सच्ची घटना बता रहा, तो पहले देखा नहीं था, और जब समझ में आ गया तब फिर अब भाभी से मैंने पूछा, क्यों भाभी अब तुमको क्या होता है? तो पहले देखा नहीं, मायके से बहुत प्रेम, मेरा घर, मेरा कमरा, मेरा ये, और सप्तपदी ब्याह करके यहाँ आई, और यहाँ आते समय किसी ने माला नहीं जपा कि मेरे पतिदेव का नाम ये और इनका ऐसा शरीर ध्यान, किसी ने न ध्यान किया न जप किया। और फिर भी जो कल तक जानते नहीं थे वो सबसे अधिक अपना डार्लिंग हो गया, और उस डार्लिंग के कारण उसकी माँ सास हो गई, भैया देवर जेठ हो गए, बहन ननद हो गई, और जो कल तक हमारे थे वो पराये हो गए, मायका हो गया। मायका माने माया का,